प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान प्रथम के चौथे पाठ में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। बच्चों ध्यानपूर्वक समझिए और वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको निश्चित है कि समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, ये दाहिने हाथ का जो नियम है फ्लेमिंग के, इस चित्र के माध्यम से देखिए दर्शाया गया है आपको। जो हमारा थंब है, अंगूठा है बच्चों, देखिए वह ऊपर की दिशा दर्शाता है। ऊपर का दिशा जो दर्शाता है ये क्या है बच्चों? विद्युत धारा है। कि क्या दर्शाया गया है? विद्युत धारा। यानी जो विद्युत धारा जो है वह अल्टरनेट सीधा ऊपर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है दाहिनी हाथ के अंगूठे का। तो आपको यह समझना है कि जो एक दिशा है वह कहाँ है? ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ है। और जो हमारे और जो अंगुलियां होती हैं, जब बच्चों हम क्या करते हैं अपने दाहिने हाथ की जब मुट्ठी हम बांधते हैं, अंगूठे के ऊपर रखते हैं, तो ऊपर की जो दिशा होती है वह विद्युत धारा दर्शाती है। और जब हम इसको फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं अंगूठी, पूरे मुट्ठी बांधते हैं, तो जो चार अंगुलियां होती हैं वह क्या है? एक सर्कल बन जाता है बच्चों। यह सर्कल देखिए जो दर्शाया गया है वह चुंबकीय क्षेत्र है। क्या दर्शाया गया बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। यानी यह चुंबकीय क्षेत्र का कार्य करती है। इसे आपने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी भी जैसे पिंड में जो होता है बच्चों, जो बीच के बाद जो होता है वह वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यह चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो आसपास का क्षेत्र होता है। मतलब जो मुट्ठी होती है, चार अंगुलियाँ जो होती हैं, उस जो ऊपर की तरफ विद्युत धारा, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही क्या होता है? विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है आगे की तरफ। तो देखिए इसमें बताया गया है कि विद्युत चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त नियम होता है। ऐसी कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। अब आप अपनी उंगलियों से तार को घेरो, तो उंगलियों की दिशा जो है वह क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा की दिशा है। यह उसे क्या करती है? दर्शाती है। 4.7 देखिए साथ में बच्चों दर्शाया गया है। एक विद्युत चालक तार की एक फेरे वाली कुंडली जो होती है, विद्युत चालक की तार की एक फेरे वाली कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, देखिए इस चित्र के माध्यम से बच्चों दर्शाया गया है। इस चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? कार्य करती हैं। और इसी में दिया सीधे विद्युत चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में हमने देखा था। इस विद्युत चालक के तार में एक फेरे वाली कुंडली के आकार में मुड़ने से विद्युत धारा द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? तो देखिए इसमें दर्शाया गया है चुंबकीय बल रेखाएं, तार की कुंडली और गत्ता जो दिया गया है। तो ये आप करके देख सकते हैं बच्चों। घर पे आप जब इसे करेंगे तो आपको इसके बारे में क्या होगा? अच्छे से आइडिया, नॉलेज हो जाएगा। तो 4.8 में देखिए यह करके बताया गया है कि चालक कुंडली प्रवाहित विद्युत द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से क्या होते हैं? निर्माण होते हैं। फ्लेमिंग ने बताया कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके यह परीक्षण कीजिए कि तार की कुंडली का प्रत्येक बिंदु कुंडली के मध्य भाग में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करने में सहभागी होती हैं। ये बल रेखाएं कुंडली के मध्यम भाग के एक ही दिशा कार्यरत होती है। ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का ये अंगूठे का नियम बच्चों, ये आपको याद रखना है। यही इनका क्या है? नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसे आपको याद रखना है। आगे देखिए उन्होंने बताया कि तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु पर निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत धारा पर निर्भर करती है। इसे हमने प्रयोग करके देखा है।
तो इसमें जो प्रयोग करने के बाद हमको पता चलता है। तो आपको ये क्या करना है बच्चों, इसे तैयार करके रखना है। यही इनका दाहिने हाथ का नियम बताता है। आगे देखिए, इसमें बताया परिनलिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाली चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को परिनलिका सोलेनॉइड कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो परिनलिका, देखिए कोई भी चीज़ जैसे अभी बनाया जाता है तो उसके क्या फेरे बनाए जाते हैं, तांबे के तार से लेकर के उसको फेरे बनाए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, कुंडली बनाया जाता है। और उसी कुंडली से क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। वहाँ से क्या होती है, ऊर्जा प्रवाहित होती है। जैसे देखिए इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, बताया गया है, ये परिनलिका होती है। इस परिनलिका से क्या होती है, यह परिनलिका के माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। और यह कुंडली जो होती है, दो ऐसा सर्कल, इसको जो है फेरे बना करके, देखिए इसमें बताया गया, फेरे बना के क्या करते हैं बच्चों, अंत में दो कुंडली के साथ जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद यह क्या हो जाता है, एक धनावेशित हो जाता, ऋणावेशित हो जाता है और एक धनावेशित हो जाता है कुंडली के साथ जोड़ने पर। तो इसे पढ़िए आपको, तभी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक लगने वाला बल। दूसरा बच्चों जो है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयुक्त प्रयोग में देखिए आपने देखा ही होगा। तो देखिए इसमें क्या दर्शाया बच्चों, जैसे अंगूठा, इसमें क्या दर्शाया, विद्युत चालक पर बल। और तर्जनी जो होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। जो मध्यमा है वह क्या दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है दर्जना। अंगूठा विद्युत चालक पर बल दर्शाता है। और जो मध्यमा होती है अंगुली, वह दर्शाती है विद्युत धारा की दिशा। इसे आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, और यही इनका डिफिनेशन है। अगर आपको अंगुली की दिशा मालूम है तो निश्चित आप इसे समझ जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से, तो प्रयोग से हमने विद्युत धारा की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के ओर ध्यान दिया। तो ऐसा दिखाई दिया कि बल की दिशा पर दोनों के लंबवत है। तो इन तीनों की दिशा पर सरल नियम के द्वारा सुबद्ध की जा सकती है। इस नियम को ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा के एक दूसरे के लंबवत रखें। यही इसकी परिभाषा है बच्चों, आपको याद रखनी है। इस नियम फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, यानी समान दूरी बना के। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर बल को दर्शाती है। और यही क्या कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। इस प्रकार से इन्होंने दर्शाया है। तो आगे जो है विद्युत मोटर का है, इसे हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाने वाले बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।